Hello students, today we are going to solve the question paper of class 10th mathematics. मेरे पास पहला क्वेश्चन है इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन एक ग्राफ मुझे दिया गया है। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसके लिए जो अगर मेरे पास a की वैल्यू लेस देन जीरो है तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। और अगर मेरे पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। ये कौन सा ग्राफ है? डाउनवर्ड। ये अपवर्ड। अब यहाँ देखिए मेरे पास ये जो ग्राफ दिया गया है मुझे ये डाउनवर्ड ग्राफ, डाउनवर्ड पैराबोला। तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी इन चारों में से? तो इन चारों में से मेरे पास जो कंडीशन ट्रू होगी वो होगी ए लेस देन जीरो के लिए मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर। मेरे पास एक प्राइम नंबर है, मान लो पी है, लेट कर लिया मैंने पी। अब उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताना है कि इसके फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे। एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया फाइव। फाइव एक प्राइम नंबर है। अब फाइव का जो स्क्वायर होगा वो 25 होगा। अब 25 के जो फैक्टर हो गए वो वन हो गए, फाइव और 25 होगा। इन तीनों के अलावा कोई भी मेरे पास फैक्टर नहीं बनेंगे। सेम इसी तरह अगर मैं किसी और नंबर को लूं, मान लो मैंने थ्री ले लिया और थ्री का स्क्वायर करने पर मेरे पास क्या आया? नाइन। अब नाइन के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए? या तो वन होगा या थ्री होगा या फिर नाइन इटसेल्फ होगा। अब यहाँ एक अगर मैं कोई जनरल बात करूं, जैसे जनरल बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि सभी के लिए ट्रू हो, तो वो ये होगी अगर मेरे पास कोई प्राइम नंबर है और मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो उसके जो फैक्टर हो गए वो एक तो वन होगा, एक वो प्राइम नंबर होगा और एक उसका स्क्वायर। यानी किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर जो फैक्टर उसके स्क्वायर के होंगे वो कितने होंगे? वन टू थ्री, थ्री फैक्टर हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, the value of k which of the linear equation k plus वन x plus टू। मेरे पास दो इक्वेशन दी गई है k plus वन x plus टू, वन माइनस के y इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन है फोर वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एट। अगर मैं इसे, मेरे पास इक्वेशन है फोर वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एट। तो अगर मैं इसे सही करूँ तो ये हो जाएगी मेरे पास माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस एट। थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू एट। ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई, इक्वेशन टू और ये इक्वेशन वन। कंडीशन क्या दी गई मुझे? नो सॉल्यूशन। अब मेरे पास तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट होती है अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर मुझे कहा जाए कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है। पहले मैं इक्वेशन बता देता हूँ, जनरल बात करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस ए टू वाई या बी वन कह लेता हूँ मैं इसे,
d1y इक्वल टू c1। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास a2x प्लस d2y इक्वल टू c2। अब इस इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए मेरे पास तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसके लिए होती है? अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ मेरे पास कंडीशन होगी, सॉल्यूशन कैसे हो गए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन जो मेरे से पूछी गई है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और लास्ट रेशो अगर मेरे इनके इक्वल ना हो c1 अपॉन c2 तो मेरे पास कौन सी कंडीशन बनेगी? नो सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मेरे पास क्या कंडीशन दी गई? नो सॉल्यूशन। तो मैं इस कंडीशन का यूज कर लूंगा। ये मेरे पास 2025 में पूछा गया। मान लो मेरे पास इस साल पूछ लिया गया कि के की वैल्यू बताओ अगर मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो मैं इस वाली कंडीशन का यूज करूंगा। अगर मुझे कहा गया कि यूनिक सॉल्यूशन है तो मैं इस वाली कंडीशन का यूज करके वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। मेरे पास a1 की वैल्यू है k प्लस वन, b1 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ 2 1 माइनस k और c1 की वैल्यू मेरे पास है 15। a2 की वैल्यू मेरे पास 3, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू मेरे पास 8। अब यहाँ से मैं कंडीशन लगाऊंगा नो सॉल्यूशन के लिए k प्लस वन अपॉन k प्लस वन अपॉन 3 इक्वल टू 2 1 माइनस k अपॉन -4। अब मैं इन दोनों को सोल्व कर लूंगा तो k की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। माइनस k -4 इक्वल टू 6 1 माइनस k इक्वल टू -4k -4 इक्वल टू 6 -6k। ये मेरे पास हो जाएगा -6 इधर आया प्लस 6 -4k प्लस 6k इक्वल टू 6 प्लस 4। यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2k इक्वल टू 10 और यहाँ से k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी k इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसके लिए? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी। मुझे एक एपी दी गई है। मेरे पास एक एपी है √27 75 और 147। ये मुझे एक एपी दी गई। इसमें ए की वैल्यू मेरे पास है √27। तो डी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू मेरे पास 75 माइनस 27। डी की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसे 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 3 और 9 इंटू 3। यहाँ से 25 आउटसाइड आएगा इसके रूट से 5 और यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2√3। डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2√3। अब a6 की वैल्यू मुझे निकालनी है। a6 के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा? a6 इक्वल टू a प्लस 5d। मेरे पास फॉर्मूला होता है
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। अब यहाँ ए सिक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। ए सिक्स की वैल्यू के लिए ए की वैल्यू मेरे पास है 3√3। ए की वैल्यू 27 को मैंने ए 3√3 लिखा। अब 5 × 2√3 हो जाएगा मेरे पास 5 × 2 10 हो जाएगा 13√3। और अगर मैं इसके रूट के अंदर ले जाऊँ इसे 13 तो ये हो जाएगा मेरे पास 169 × 3। इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 169 × 3 करेंगे अगर हम, तो ये आएगा मेरे पास 507। ये मेरे पास ए सिक्स की वैल्यू आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है, बन सकता है इजीली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर PQ and PR are tangent to the circle such that, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें PQ की वैल्यू मुझे 7 दी गई है। अगर मेरे पास PQ की वैल्यू 7 है तो PR भी मेरे पास 7 होगा। अब मेरे पास यहाँ देखिए एंगल P मुझे दिया गया है 60 डिग्री। लेकिन अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो गए सर्कल और टेंजेंट के रूल पे। एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर। अब अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करूं तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू 60 डिग्री और एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल है, तो इसे मैं लिख रहा हूँ 2 एंगल क्यू इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 माइनस 60 120 और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 60 डिग्री। अब मेरे पास एंगल क्यू भी 60 आ गया और एंगल आर भी मेरे पास 60 डिग्री आ गया। और ये ट्राइंगल के तीनों जो एंगल है वो 60 60 है। तो अब ऐसा ट्राइंगल हो गया मेरे पास में, यानी जिसका ईच एंगल क्या है, इक्वल। ईच एंगल आर इक्वल। तो क्या होगा, ईच साइड इक्वल होगी। ईच साइड आर इक्वल। अब मेरे पास इसकी जो साइड से पी क्यू और पी आर मुझे दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट ये वाली जो आर क्यू है, ये आर क्यू भी मेरे पास क्या होगी बताओ, 7 सेंटीमीटर। ये मेरे पास ऑप्शन